आज का ये वीडियो हमारे घर से रिलेटेड वोकेबलरी के बारे में है। हमसे कोई पूछे वेयर डू यू लिव, तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। बस उसी से रिलेटेड जो वोकेबलरी होती है, उसी से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, हम उन्हीं को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड एमी से पूछा, एमी वेयर डू यू लिव? देन शी आंसर्ड मी, I live in a rented accommodation with my family. It's a 2-bedroom apartment on the 4th floor of high-rise residential building. Until 5 years ago, we used to live in a detached house in the suburb of the city. We plan to buy a spacious house next year, so we will be living in a bought accommodation in the northern area of the city. यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कुछ स्पेशल वर्ड हैं, जैसे रेंटेड एकोमोडेशन, हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो फर्स्ट वर्ड है रेंटेड एकोमोडेशन, ए प्लेस वेयर यू डोंट ओन बट यू पे रेंट टू ओनर। मतलब रेंटेड एकोमोडेशन मीन्स ऐसा घर जो आपका खुद का नहीं है, लेकिन आप जिसके लिए पे कर रही हो, आप उसका पे कर रहे हो रहने के लिए, तो वो होता है रेंटेड एकोमोडेशन, मीन्स किराए का घर। ठीक है। नेक्स्ट, हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग क्या होती है? द बिल्डिंग इज़ रियली टॉल, मतलब बहुत ऊंची हो, एंड देयर आर मैनी डिफरेंट फ्लोर, जिसमें कि बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसको बोलते हैं हाई राइज बिल्डिंग, या टॉवर भी बोलते हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो ये होती हैं हाई राइज बिल्डिंग। नेक्स्ट, डिटैच्ड हाउस। डिटैच्ड हाउस किसे कहते हैं? ए हाउस दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू अदर हाउस, जैसा कि पिक्चर में है, तो इस तरह डिटैच्ड हाउस। तो डिटैच्ड हाउस इज़ कॉमन टाइप ऑफ एकोमोडेशन, या कह सकते हैं कि ऐसा घर जो किसी और घर के साथ अपनी कोई वॉल शेयर नहीं कर रहा है, या बिल्कुल सेपरेट जो हाउस होगा उसे डिटैच्ड हाउस कहते हैं। नेक्स्ट होगा सेमी डिटैच्ड हाउस। सेमी डिटैच्ड हाउस किसको कहते हैं? फिजिकली कनेक्टेड विद अनदर बिल्डिंग फ्रॉम वन साइड बट इट्स नॉट लिंक्ड टू एनीथिंग फ्रॉम द अदर साइड। एक वॉल जो होगी वो एक वॉल दूसरे से कनेक्टेड होगी, लेकिन और ज़्यादा नहीं, किसी सीरीज़ में नहीं होते। सेमी डिटैच्ड हाउस मीन्स एक तरफ से, कहीं से, किसी घर से या किसी वॉल से फिज़िकली अटैच हो। जैसे ये दो घर दिख रहे हैं आपको, इन दोनों में आप देख सकते हैं, एकदम आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर वाला सेमी डिटैच्ड है और नीचे वाला डिटैच्ड है, मीन्स बिल्कुल सेपरेट। सेमी डिटैच्ड हाउस होता है वो चीपर होता है बजाय डिटैच्ड हाउस के। डिटैच्ड हाउस कॉस्टली होता है, मीन्स महंगा होता है, और सेमी डिटैच्ड हाउस होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। नेक्स्ट, ए टेरेस्ड हाउस। टेरेस्ड हाउस दैट इज़ कनेक्टेड विद अदर हाउस इन ए रो। जैसे एक लाइन में काफ़ी सारे घर होते हैं जिनके टेरेस मीन्स छत कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं टेरेस्ड हाउस, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, स्टूडियो फ्लैट। स्टूडियो फ्लैट इज़ ए हाउस विदाउट एनी रूम। ऐसा घर जिसमें कि रूम नहीं, विदाउट रूम के घर हो, जहाँ एक एरिया में ही आपका किचन, बेड, टॉयलेट, बाथ सब कुछ एक एरिया में हो, उसको बोलेंगे स्टूडियो फ्लैट। ओके। नेक्स्ट, इसी तरह मैंने अपने दूसरे फ्रेंड ऑडी से पूछा, वेयर डू यू लिव? देन ही आंसर्ड मी, माई फैमिली एंड आई आर लिविंग इन ए हाउस इन द suburb. The house contains spacious living rooms, including one master bedroom with a king-size bed and a fully fitted kitchen. It has a wonderful view of jungle. I also feel comfortable
वर्किंग इन माई कोजी स्टडी। तो इसमें आपको कुछ कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, वो भी वोकेबलरी वर्ड हैं किसी भी हाउस से रिलेटेड। लाइक फुली फिटेड किचन। फुली फिटेड किचन क्या होती है? ए किचन दैट हैज़ ऑल द नेसेसरी अप्लाइंसेस। एक किचन जिसमें नेसेसरी अप्लाइंसेस हों, जैसे माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है, सब कुछ। नेक्स्ट, स्पेशियस लिविंग रूम। ए वेरी बिग लिविंग रूम, जिसमें काफ़ी बड़ा लिविंग रूम हो। नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड है कोजी स्टडी। कोजी मीन्स कंफर्टेबल हो, प्राइवेट हो और छोटा हो, तो उसको बोलेंगे कोजी स्टडी। स्टडी मीन्स जिसमें काम किया जाता है। आई यूजुअली वर्क ऑन माई रिसर्च प्रोजेक्ट इन माई कोजी स्टडी। कोजी स्टडी मीन्स पढ़ने का, काम करने का ऐसा रूम जो आपका पर्सनल स्पेस हो। कोजी मीन्स कंफर्टेबल हो, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो। नेक्स्ट वर्ड है हैव ए वंडरफुल व्यू। इट मीन्स you can see an attractive view of a place like a park और जंगल। मतलब आपके रूम की जो विंडो है उससे आपको कोई अट्रैक्टिव सीन दिखाई दे रहा है। वो पार्क भी हो सकता है, कोई जंगल का व्यू भी हो सकता है। तो हैव ए वंडरफुल व्यू ऑफ समथिंग एल्स, कुछ भी जो आपको देखने में अच्छा लगे। नेक्स्ट, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, एमी से, अब तुम कहाँ रहती हो? जब उसने एक अपार्टमेंट में अपना घर खरीदा। शी टोल्ड मी आवर अपार्टमेंट इज़ ए न्यूली बिल्ट वन। इट इज़ richly decorated and elegantly furnished. We have plants, paintings on the walls, table and floor lamps, and desk calendar, and the living room is well lit and tidy. We have a flat screen state of art TV with a wooden table in front of it and artificial plant around it. The sofa is in the house is so comfortable with fluffy cushions. क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग माई मीन्स कि वो बिल्डिंग कैसी है, न्यूली बिल्ट है, पुअर बिल्डिंग है, बेड बिल्ट है। क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग मीन्स वो किस तरह बनी है। न्यूली बिल्ट मीन्स नई बनी है। पुअरली बिल्ट मीन्स उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, पुअर है। बैडली बिल्ट वो बिल्कुल ख़राब है, मीन्स थोड़ी ख़राब और बिल्कुल ख़राब। तो तीनों टाइप की क्वालिटीज़ हैं ये। किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की भी हो सकती है, उसमें मटेरियल किस तरह का यूज़ किया है उस तरह की भी हो सकती है। तो नेक्स्ट है एलिगेंटली डेकोरेटेड, लेविशली डेकोरेटेड, टेस्टफुली डेकोरेटेड। अब इन तीनों का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। एलिगेंटली डेकोरेटेड मीन जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वहीं पे ही है, और एलिगेंटली मीन्स एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है डेकोरेट करने में, ठीक है। लेविशली डेकोरेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा जो कॉस्टली आइटम डेकोरेशन के लिए यूज़ किए गए। नेक्स्ट, टेस्टफुली डेकोरेटेड। टेस्टफुली डेकोरेटेड मीन्स कि कोई व्यक्ति जो उस घर में रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग, कि जैसे मुझे उस घर में रहना है तो मुझे क्या चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे बहुत लोग वास्तु में बहुत फेथ रखते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, तो उसका अपना टेस्ट है, पर्सनल टेस्ट है। किसी को बहुत पुरानी पिक्चर्स बहुत पसंद होती हैं, किसी को मॉडर्न पिक्चर पसंद है, तो सबका अपना अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डेकोरेशन। नेक्स्ट, लग्जरी सोफ़ा। लग्जरी सोफ़ा मीन्स बहुत आरामदायक होता है, देखने में रिच लगता है, देखने में भी कंफर्टेबल हो और यूज़ करने में भी। और फ्लफ़ी कुशन्स मीन्स आरामदायक, गुदगुदा, यूज़ करने में अच्छा लगे, तो उसको बोलेंगे फ्लफ़ी कुशन में पीछे लगाने वाले कुशन्स जो होते हैं वो। तो इस तरह की वोकेबलरी है, घर से रिलेटेड वोकेबलरी। थैंक यू।